हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर में हम लोग एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे और वहां पर हमने दो चीजें सीखी थी कि माइनर और कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। बेसिकली हमारा जो सबसे ज्यादा जरूरत होता है वो होता है कोफैक्टर का। कोफैक्टर ही हमारे लिए सबसे ज्यादा काम करता है एडजॉइंट को निकालने में। तो हमने कल एक क्वेश्चन में कोफैक्टर वगैरह सब निकाल लिया था, ठीक है। और माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, ये मैंने समझा दिया था। अब देखो, एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका होता है वो पूरा प्रोसेस को समझ लो। मान लो तुमको किसी ने ए मैट्रिक्स दिया हुआ, ठीक है। तुम सबसे पहले क्या करोगे, तुम हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर को फाइंड आउट करोगे। हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर को फाइंड आउट करोगे और उसके बाद तुम एक मैट्रिक्स को क्रिएट करोगे। जितने भी कोफैक्टर्स आए होंगे उन जगह पर उस एलिमेंट के कोफैक्टर को लिख देना। मतलब यू विल क्रिएट अ कोफैक्टर मैट्रिक्स। एक कोफैक्टर मैट्रिक्स तुम्हें बनाना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, उस कोफैक्टर का मैट्रिक्स को अगर तुम ट्रांसपोज करते हो तब जाके तुम्हें एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स मिलेगा। ये लास्ट वाला जो प्रोसेस है ना, ट्रांसपोज लेने का, ये मत भूलना। सबसे ज्यादा जरूरी होता है ये लास्ट वाला, दैट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना। बस ये चीज अगर दिमाग में रहेगा तो फिर तुम्हारा काम हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना। कोफैक्टर मैट्रिक्स सब लोग बना लेते हैं बट ट्रांसपोज नहीं ले पाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तब जाकर के एडजॉइंट हमारा बनता है। ओके, तो अभी जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, फाइंड find adjoint of A is equal to 1 1 1 2 1 -3 -1 2 और 3। चलो बताओ, एडजॉइंट निकालना। तो एडजॉइंट अगर तुम्हें निकालना है तो तुम्हें कोफैक्टर से होकर के गुजरना ही पड़ेगा। तुम्हें कोफैक्टर से होकर के गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हें एडजॉइंट निकालना है तो तुम्हें कोफैक्टर से होकर गुजरना पड़ेगा। चलो कोफैक्टर निकालो सब लोग। जल्दी से कोफैक्टर पता करो। अब मैंने बोला भी था ना कि कोफैक्टर को कैसे पता करते हैं। सारे एलिमेंट्स को लिख दो और उसके सामने प्लस माइनस लगा दो। कोफैक्टर ऑफ 1, फिर 1, फिर 1 2 1 -3 -1 2 और 3, इन सभी का कोफैक्टर बताना है। किसी ने निकाला क्या? पहला का कोफैक्टर कितना आएगा? 1 का क्या आया? 8। 9। दूसरा का कोफैक्टर कितना आया? -3। उसके बाद वाले का
+5 +5 उसके बाद -1 उसके बाद +4 उसके बाद -3 आफ्टर दैट -4 आफ्टर दैट +5 और फिर -1 माइनस। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक कोफैक्टर मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। जितने भी कोफैक्टर्स आए हैं उनको उनके जगह पर सजा करके एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये हो गया 9 -3 5 -1 4 और -3 -4 5 और -1। ठीक है, उसके बाद इसका ट्रांसपोज, ये जो सबसे जरूरी बात होता है वो होता है इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेंगे तभी जाकर के मेरा एडजॉइंट आएगा, और वो क्या हो जाएगा 9 -3 5 -1 4 -3। ठीक है, फिर हो जाएगा -4 5 और -1। दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आया क्या सबका? आ गया? एडजॉइंट कैसे निकालते हैं समझ में आया सबको? आया सबको समझ में? हाँ सर। हाँ सर। एक और क्वेश्चन तुम करके मुझे फाइनल आंसर बताओगे। फाइंड एडजॉइंट ऑफ A is equal to 1 2 और 3, 0 5 और 0, 2 4 और 3। चलो किसी का आंसर आया क्या? फाइनल आंसर, एडजॉइंट ऑफ ए का फाइनल आंसर जल्दी। जल्दी यार, कितना टाइम लगता है इसमें? एटलीस्ट कोफैक्टर मैट्रिक्स तो बताओ। कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आया वो तो बताओ कम से कम। 15 0 15 0 माइनस, -10 उसके बाद 6 -3 0 उसके बाद -15 0 5 आया है ये। हाँ सर। इसका सर। ट्रांसपोज, इसका जब ट्रांसपोज ले लेंगे तभी जाकर के हमारा आएगा एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो 15 0 -10 6 -3 0 -15 0 और 5, ये तुम्हारा क्या बन गया? दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबको को समझ में आया एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? सभी लोगों को समझ में आया एडजॉइंट सर। ऑफ ए कैसे निकाला जाता है? Find adjoint of A is equal to P, Q, R और S। बताओ। फाइनल आंसर थोड़ा ऊपर नीचे कुछ देखो, माइनस प्लस का लोचा हो रहा है।
सर S माइनस Q माइनस R P। सही है। हाँ सर सही है। एडजॉइंट ऑफ ए आएगा इसमें S माइनस Q माइनस R और P, यही आएगा। आया सबका? हाँ सर। ओके, प्रोसीडिंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। इसका प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स का एडजॉइंट का क्या प्रॉपर्टी है वो देखना है। ठीक है, चलो सबसे पहला प्रॉपर्टी, इसके प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझना, क्वेश्चंस वगैरह जेई में बहुत बार आ चुके हैं यहाँ से, खास करके वो डिटरमिनेंट वाला जो होता है, जो अभी मैं लास्ट में लिखाऊंगा, बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो एडजॉइंट वगैरह में सबसे जरूरी प्रॉपर्टी ये होता है कि एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स आएगा, जब तुम उसका डिटरमिनेंट निकालते हो, तुम्हें पता है ना डिटरमिनेंट कैसे निकाला जाता है, वो तो तुम्हें अच्छे से पता है, मैंने वो चीज तुम्हें पहले भी बता चुका है कि कैसे डिटरमिनेंट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए वाला जो मैट्रिक्स है, उसका अगर तुम्हें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी कि ओरिजिनल डिटरमिनेंट का पावर n-1, जहां पर n क्या होता है? ऑर्डर कहलाता है। 2 क्रॉस 2 अगर है ऑर्डर, तो वो क्या होगा? 2 के बराबर ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि 4 हो जाएगा ऑर्डर, नहीं। अगर ऑर्डर अगर स्क्वायर मैट्रिक्स 2 का है तो n का वैल्यू 2 होगा, अगर 3 है तो n का वैल्यू 3 होगा। आया बात समझ में? आया समझ में? बोलो। हाँ सर। पहला प्रॉपर्टी, हाँ सर। बहुत ही जरूरी फॉर्मूला, जो अब यहाँ से फॉर्मूलाज तुम लिख रहे हो वो बहुत ही जरूरी है तुम्हारे लिए। एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है, उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो किसके बराबर होगा? मेन डिटरमिनेंट का पावर n-1 के बराबर होगा। मेन डिटरमिनेंट जो आएगा ना, जहां से वो बन के आ रहा है, उसका डिटरमिनेंट का पावर n-1। उसके बाद प्रॉपर्टी 2 देखो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। जैसे किसमें मैंने बोला था, ट्रांसपोज में ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता था वो क्या होता था? बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज उल्टा होता था। उसी तरह से एडजॉइंट में भी एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? वो होगा एडजॉइंट ऑफ बी पहले इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बाद में। ठीक है, उल्टा होता है इसमें भी। ठीक है, थर्ड देखो, थर्ड वाला प्रॉपर्टी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसके बाद वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर वाला वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला दिमाग में ऑलरेडी बैठ जाता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इस चीज को कहाँ देखा है, इसमें देखा, ट्रांसपोज में देख लिया, तो वो दिमाग में बैठ जाता है। प्रॉपर्टी 3 उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखो। एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-2 इंटू ए। ज्यादा टेंशन मत लो इस प्रॉपर्टी को लेकर के, ठीक है। लेकिन ये जो फोर्थ वाला प्रॉपर्टी, इसको समझ लो, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, इसका वैल्यू क्या होता है? इसका वैल्यू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 और इसका पावर 2, क्योंकि 2 बार एडजॉइंट आया है। अगर ये फॉर्मूला तुम्हें समझ आ रहा है तो यहां से मैं इन जनरल ऐसा अगर मैंने लिख दिया कि एडजॉइंट ऑफ ऐसे करते करते एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैंने n टाइम्स लिख दिया, n टाइम्स, तो बताओ तो ये फॉर्मूला कैसा बनेगा? बोलो तो। डिटरमिनेंट ऑफ ए, उसका पावर n-1 का पावर n। यस, वेरी गुड। n मत लो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, m ले लो, m टाइम्स ले लो, क्योंकि n तो ऑर्डर है ना, कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये बनेगा डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर n-1
और फिर n-1 का पावर, अच्छा ये अब पूरे का पावर नहीं हो जाएगा भाई, वो n-1 का पावर होगा, तो n-1 का पावर कितना, m हो जाएगा। बहुत आसान, ज्यादा लोड नहीं है, तुम एक चीज को रिलेट करके समझ सकते हो। देखो जब एक बार एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना था तो फॉर्मूला था डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर n-1, जब दो बार निकालना था तो डिटरमिनेंट ऑफ a का पावर n-1 और n-1 के पावर में 2 था, जब 3 बार निकालना होगा तो n-1 के पावर में 3 होगा, जब 4 बार निकालना होगा तो n-1 के पावर में 4 होगा, और इसी तरह से जब m बार निकालना होगा तो n-1 के पावर में m हो जाएगा। आया क्या, आ गया ये चीज, बोलो। और एक और प्रॉपर्टी है लास्ट इसका, प्रॉपर्टी नंबर 5, वो क्या है, वो क्या बोलता है कि एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए, जहां पर k कोई एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए जो होगा वो किसके बराबर होगा, k का पावर n-1 एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है। ये प्रॉपर्टी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं आने वाले हैं, मतलब है ही नहीं उस सिलेबस में, तुम्हारे जो स्टेट बोर्ड में है उसमें ये सारी चीजें नहीं है, बट ठीक है आगे बढ़ने के लिए, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में अगर तुम पूछोगे तो वो डेफिनेटली यही होता है, इसी तरह से ये सब चीजें पढ़ना होता है उसमें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं करवाऊंगा, बट अभी फिलहाल एक और चीज मैं पढ़ाता हूँ। प्रॉपर्टीज सिर्फ 1 और 4 वाला जरूर ध्यान में रखना, जरूर और जरूर, ठीक है, ये 1 वाला एकदम ध्यान में रखना, ये 4 वाला एकदम ध्यान में रखना, और ये 5 वाला भी एकदम ध्यान में रखना, बस। बाकी सारे प्रॉपर्टीज के तुम्हें उतना लोचा लेने की जरूरत नहीं है, बट ये 3 प्रॉपर्टी बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला जो इसमें पढ़ना है, आकाश ने एक पूछा था मेरे से एक चीज कि सर डिटरमिनेंट में डिवीजन पॉसिबल है कि नहीं, तो मैंने उसको रिप्लाई किया था, ठीक है। तो उसका ये पूछना था कि डिटरमिनेंट में डिवीजन पॉसिबल है या नहीं, तो डिवीजन पॉसिबल है, बट उसके लिए भी कुछ ना कुछ कंडीशन होता है, और डिवीजन को हम किस तरह से लेकर के चलते हैं वो सारी चीजें यहां पर तुम पढ़ोगे। तो जैसे मान लो कि अगर मैंने तुम्हें बोला कि यार मैं तुम्हें एक चीज देता हूं, तुम्हें मैंने बोला एक ए मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है, जरा तुम मुझे ए डिवाइडेड बाई बी बताओ, तो ए बाई बी पॉसिबल नहीं है। मैट्राइसेस के अंदर डायरेक्ट तुम अगर ये सोचते हो कि ए बाई बी का मतलब है कि रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स डिवाइड हो जाएंगे, तो वो गलत है, ऐसा कभी भी कुछ ऐसा नहीं होता मैट्राइसेस में। तो फिर क्या पॉसिबल है, तो आप अभी बोल रहे हैं कि सर ये पॉसिबल हो सकता है, फिर आप बोल रहे हैं कि पॉसिबल नहीं हो सकता, आखिर क्या हो सकता है। तो ए बाई बी इस तरह के सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको अगर हमने ऐसा करके लिखा तब ये पॉसिबल होगा, मतलब ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बी इनवर्स के साथ, बी इनवर्स इसको क्या पढ़ते हैं, बी इनवर्स के साथ, तब तुम्हारा वो अपने आप, ये जो तुम ए बाई बी बोल रहे हो ना, ये अपने आप निकल के आ जाता है। आया समझ में सबको ये चीज, आया क्या, बोलो। हाँ सर। तो सर ये जो बी इनवर्स वाला पार्ट है ये कैसे निकलता है, तो इसी के लिए अगला जो टॉपिक पढ़ना होता है उसको बोलते हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, कोई भी मैट्रिक्स दिया है तो उसका इनवर्स कैसे निकालते हैं। अब हमने जब एडजॉइंट पढ़ लिया है तो देखो उसका फॉर्मूला होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू adjoint of A divided by determinant of A। A इनवर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, adjoint of A divided by determinant of A। अब तुम्हें ये दोनों चीज निकालना आता है, तुम्हें बहुत अच्छे से adjoint of A भी निकालना आता है और determinant of A भी निकालना आता है, ठीक है। अब एक चीज और, if डिटरमिनेंट ऑफ ए, अगर बताओ मान लो डिटरमिनेंट ऑफ ए तुमने निकाला और वो 0 के बराबर आ गया, मान लो डिटरमिनेंट ऑफ ए तुमने निकाला और वो 0 के बराबर आ गया,
तो क्या वो इनवर्स पॉसिबल हो पाएगा? नहीं सर। नहीं सर। क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा ना। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए तुम्हारा जीरो के बराबर हो गया तो तुम ये बोल सकते हो कि मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब जो इन्वर्स दे दे, तो मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब जो इन्वर्स कर दे, बट अगर ये चीज होता है तो मैट्रिक्स तो इन्वर्टिबल नहीं होगा ना। तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कब सर। एग्जिस्ट, हाँ बोलो सर इन्वर्टिबल नहीं होगा कि पॉसिबल नहीं होगा? अरे तो बात वही है ना यार, वही भी तो मैं दूसरा अभी बोल ही रहा था। मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल मतलब ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल या फिर नॉट एग्जिस्ट, अभी मैं बोल ही रहा था। ठीक है, तो मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टिबल या फिर ए इनवर्स हमारा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल, या व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। किसी भी मैट्रिक्स ए का इनवर्स को अगर एग्जिस्ट करना होगा तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है? उसके लिए कंडीशन होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए तुम्हारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एक और चीज सीखो यहां पर, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो गया, अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर हो गया तो उसको बोला जाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज नोन एज सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स? डिटर्मिनेंट जीरो हो जाना चाहिए। अच्छा, और अगर किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये वर्ड आता है, ये वर्ड लिखा मिलेगा तुमको। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर कोई इंसान तुमसे पूछता है कि मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल होने के लिए मैट्रिक्स को कौन सा मैट्रिक्स होना चाहिए, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर? बोलो। नॉन सिंगुलर। नॉन नॉन सिंगुलर, सिंगुलर। यस। मैट्रिक्स का अगर इनवर्स अगर तुम्हें पॉसिबल करना है तो तुम्हें डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं चाहिए, और डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर जीरो नहीं चाहिए मतलब दैट मैट्रिक्स इज नोन एज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आई बात समझ में? आया बात समझ में? बोलो बोलो, अरे बोलो। हाँ सर, हाँ सर। अब इसके बाद तुम्हें क्या करना होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स तो सीख लिया तुमने। तरीका क्या होता है? सबसे पहले तुम किसी, मान लो मैंने तुम्हें कोई मैट्रिक्स दे दिया और मैंने तुम्हें बोला कि तुम मुझे उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के बताओ। ठीक है, बता देंगे, लेकिन तुम सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि मान लो तुमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया और वो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो आ गया, तो फिर तुम्हें आगे काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर तुम पहले ही एडजॉइंट निकालने के पीछे चले जाते हो और फिर लास्ट में पता चलता है कि ले डिटर्मिनेंट ऑफ ए का तो वैल्यू जीरो आ रहा है, तो इतना मेहनत तो बेकार हो जाएगा ना। इसीलिए सेफ साइड में रहने के लिए हमेशा एक कोशिश करना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू को सबसे पहले फाइंड आउट करना, ताकि तुम्हें ये पता चल सके कि डिटर्मिनेंट मतलब मैट्रिक्स का इन्वर्जन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चंस में तुम्हारा एडजॉइंट भी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलो। फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स है 1 2 3 1 2 3 2 3 1 और फिर 3 1 और 2। चलो करो इसको जल्दी।
सबसे पहले डिटर्मिनेंट पता करो और मुझे बताओ कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है। आई थिंक सभी लोगों को डिटर्मिनेंट निकालना आता होगा, उम्मीद हम करते हैं कि सभी बच्चे को डिटर्मिनेंट निकालना तो आता होगा। ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है। कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए? ये 1 को ऐसे ही रखेंगे, फिर 3, फिर इधर जाएंगे, ये हो गया 3 2 6 -1, फिर -2 को इधर रखेंगे, 2 2 4 -3, फिर +3 को इधर रखेंगे, 2 -9, तो ये हो गया 6 - 1 is 5, -2 और ये 1 +3 into -7, तो ये हो गया 5 - 2 -21, ये हो गया 5 - 23, तो ये हो गया -18। आया है क्या? हाँ सर। हाँ सर, हाँ। मतलब यस सर, इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल होगा। चलो, अब इनवर्स पॉसिबल होने के लिए तुम अब किसके पीछे भागोगे? एडजॉइंट के पीछे। तो एडजॉइंट निकालने का मतलब क्या है? तुम्हें पहले कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर को सजा दो जल्दी से और बताओ फाइनली तुम लोग करके कि कितना आंसर आ रहा है। जल्दी। कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना आया? जल्दी बोलो। कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना आया? जल्दी बोलो, जल्दी बताओ कोफैक्टर कितना आया है? कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे कितना आ रहा है? बोलो बोलो यार, कितना आ रहा है कोफैक्टर? सर एडजॉइंट 5 1। अच्छा, डायरेक्ट एडजॉइंट। तुम पहले कोफैक्टर बताओ मेरे को, पहले कोफैक्टर बताओ। 5 - 1 5 - 1 1, फिर -7 फिर 1 -7 5 -7 5 -1। तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज लेंगे तो ये मुझे क्या दे देगा? 5 - 1 -7 1 -7 5, और ये कितना हो जाएगा? -7 5 -1। देखो तो यही आ रहा है क्या? ये एडजॉइंट आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? आया एडजॉइंट? अरे यार, अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने में इतना टाइम लग जा रहा था, फिर कहां? अभी भी नहीं आया क्या? तो 4 नंबर -1 होगा। कौन सा -1 होगा? कोफैक्टर पोजीशन बताओ ना, पोजीशन। दूसरा रो, तीसरा कॉलम, क्या क्या है? 2 2 1। 2 1, ये वाला? हाँ ये हाँ माइनस? सर। अच्छा, देख लेते हैं। हाँ। प्लस माइनस, अच्छा देख लेते हैं। हाँ क्या किसका है यार? वो मेरा ही आवाज आ रहा है। हाँ, ये -1 होगा, ठीक है। तो ये भी -1। और कोई, और बाकी सब सही है? हाँ सर। तो हाँ सर। एडजॉइंट आ गया। तो अभी हमारा ए इनवर्स कितना होगा? ए इनवर्स क्या बोलता है कि एडजॉइंट जो है, दैट इज 5 - 1 -7 -1 -7 और 5 -7 5 और -1 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? -18। बहुत जगह पर आंसर ऐसा लिखा रहता है, ये माइनस को वो लोग क्या करते हैं? अंदर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो तुम लोग भी ये माइनस को इस मैट्रिक्स के अंदर में मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा -5 1 7 1 7 -5 7
-5 और 1, और यहाँ वो 1/18 कर देते हैं, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, क्योंकि उसका मतलब भी है कि 1/18 से डिवाइड, और इसका भी मतलब है 1/18 से डिवाइड। ठीक है, ये दोनों चीजें चलती है। ओके, समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। और इसके बाद हम इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे अगले क्लास में, जिसमें हम और इसमें कुछ ऐसी चीजें भी बताएंगे जो तुम्हें बुक्स वगैरह में नहीं देखने को मिलती हैं, बहुत कभी वो रहता है, हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स और क्ले हैमिल्टन इक्वेशंस, जो बीटेक वाला पार्ट है वो सब भी बता दूंगा मैं। ठीक है, बट फिलहाल अभी एडजॉइंट वगैरह से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस अभी करेंगे कुछ दिन, मतलब कल भी ये इनवर्स वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ताकि इससे जितना भी क्वेश्चन पॉसिबल है वो तुम लोग बना पाओ, और जो भी डाउट्स होगा वो भेजो ग्रुप में, और उतना टाइम नहीं उतना लगेगा, टेंशन मत लो। चलो फिर मिलते हैं, फिर बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। बाय सर। बाय।